अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदेद। ये 4 दिन पहले एक मैसेज आया है जॉय जॉनसन का। उन्होंने लिखा है प्लीज़ एक्सप्लेन टॉप 250। ये उन्होंने मेरी वीडियो नंबर 131 पे 131 पे आके इन्होंने ये मुझे मैसेज किया। और भी इनके कमेंट्स थे और इनका अभी ये कमेंट आया है कि आप टॉप 250 पे वीडियो बनाएं। इसके बाद रिसेंटली मैसेज आया है टॉप स्विच टॉप 243 YN को लेकर कुछ कहिए सर प्लीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 242 से लेके टॉप 250 तक। ये टिनी स्विच 2 फैमिली है, इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंट लो पावर ऑफलाइन स्विचर है। टॉप स्विच को देखते हैं तो ये यूज कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लाई बैक एप्लीकेशन में यूज होता है। इसमें मुख्तलिफ इसके वर्जन हैं। इनपुट एसी वोल्टेज लेकर रेक्टिफाई करके डीसी वोल्टेज चार्ज किए जाते हैं कैपेसिटर पर। एक स्नबर रेगुलेटर लगा दिया जाता है। ये इसकी लाइन सेंस पिन है जो कि लाइन वोल्टेज को सेंस करती है अंडर ओवर वोल्टेज के लिए। साथ में एक कंट्रोल पिन है, साथ में एक एफ पिन है, फ्रीक्वेंसी की है, एक्स पिन है और एस पिन है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पिन असाइनमेंट होती है, इनको हम देखते हैं। इसके मुख्तलिफ पैकेज भी हैं। तो ये इसकी कंट्रोल वाइंडिंग है और यहाँ पर इसकी आती है आउटपुट वाइंडिंग। इसके मुख्तलिफ सर्किट देखेंगे और इनको कैसे यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। फाइनली यहाँ पर आउटपुट है। अभी देखते हैं इसमें मुख्तलिफ पैकेज कैसे आते हैं। टॉप 242 P, G, R, Y और F। ये इसमें 5 तरह के पैकेज आते हैं। एक ही आईसी है, उसमें P, G, R, Y और F। अगर 243 को देखेंगे उसमें भी P, G, R, Y और F आएंगे। ये 250 तक। अगर 250 में देखेंगे तो वहां पर आपको P और G नहीं मिलेंगे बल्कि R, Y और F मिलेंगे। 49 में R, Y और F हैं। 246 तक आपको ये मिलते हैं P, G, R, Y और F। लेकिन 247 से ऊपर आपको ये और पैकेज 3 तरह के पैकेज में आती है। इनको अभी हम बारी बारी देखते हैं। अगर Y पैकेज देखेंगे तो Y पैकेज जिसके साथ लिखा होगा तो उस आईसी की इस तरह की मेक एंड टाइप ये TO20 पैकेज में होगी। TO27C में ड्रेन है, 5F है, S पिन है, X है, L है और C है। इसी तरह अगर R और F पैकेज में आएंगी तो ये आएंगी SMD में। अगर डिप में देखेंगे यानी ये SMD में आ गई और ये वाली पैकेज हमारी आ गई P और G पैकेज। और इसमें पिन नंबर 6 हमारी मिसिंग है, 7 और 8 सोर्स है। पिन नंबर 8 इसकी ड्रेन है। 4 नंबर पिन कंट्रोल पिन है और सोर्स पिन है और उसके बाद इसकी मल्टी फंक्शन पिन है। इन पिनों का बड़ा किरदार है। एक कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, एक पे कंपोनेंट लगाएंगे कुछ और बन जाएगा, दूसरी पे कंपोनेंट लगाएंगे कुछ और चीज बन जाएगी। अभी जब हम देखेंगे P और G पैकेज को, P और G को देखेंगे तो इसमें देखें तो 230 वोल्ट तक देखेंगे। 230 वोल्ट AC प्लस माइनस 15%। तो इसमें अडाप्टर पैकेज और ओपन फ्रेम पैकेज, ये 2 तरह की सर्किट डिजाइनिंग होती है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में इसको डिजाइन करेंगे। अच्छा, ये 9 वाट से लेके 15 वाट तक आप इसको पहली कंडीशन को P और G को यूज कर सकते हैं। अगर आप करेंगे 230 वोल्ट में रेंज, अगर इसको मैक्सिमम यूनिवर्सल बनाएंगे यानी 85 से लेकर 265 तक ले जाएंगे, यानी पहली रेंज है 230 प्लस माइनस 15%। इसको 230 की रेंज में करेंगे यानी मैक्सिमम पावर के लिए करेंगे तो ये 9 से लेकर 15 वाट तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्सल बनाएंगे तो ये 6.5 वाट से लेके 6.5 से लेके 10 वाट तक। अगर इसी में आर पैकेज आएगा, आर पैकेज कौन सा है, ये वाला TO263 7C या 262 7C। इसमें अगर यूज करेंगे तो 15 से 22 वाट और अगर यूनिवर्सल बनाएंगे तो 11 से 14 वाट। यानी यूनिवर्सल की सूरत में आपके आउटपुट वाटेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। Y और F पैकेज में, Y और F पैकेज कौन से है, ये Y पैकेज है और F पैकेज यहाँ पर आ गया। यानी अगर इस तरह के पैकेज में करेंगे तो 10 से लेके 22 वाट और 7 से 14 वाट यूनिवर्सल में। ये सारा चार्ट है। आप इसमें से जो भी आपकी डिजाइनिंग है, जिस तरह की आप टोपोलॉजी यूज करते हुए जिस तरह के वोल्टेज एनवायरनमेंट में आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करेंगे आईसी के, आपको आईसी कौन सी चाहिए।
फॉर एग्जांपल आप 250 करते हैं, मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि 250 पे बात कीजिए, तो टॉप 250 को अगर देखेंगे इसमें 3 पैकेज हैं, आर, वाई और एफ। अगर आर को देखेंगे तो अगर 230 पे, यानी आप टाइट कैलकुलेशन रखते हुए अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको 45 वाट और 82 वाट, देखिए बहुत बड़ी रेंज है। यानी नॉमिनल वोल्टेज आप 230 रखेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो उस इन्वायरमेंट में रखते हुए आपको ये 45 वाट अडाप्टर पैकेज में, अडाप्टर स्टाइल में, और ओपन फ्रेम में आपको 82 वाट तक आपको आउटपुट मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको यूनिवर्सल करेंगे तो आपको ये तकरीबन 32 और 55 वाट। आपने कौन सा डिज़ाइन करना है या कौन सी आईसी लगी हुई है, इसको भी इसी वीडियो को हम 2-3 तरीके से देखते हैं। पहली तो ये है कि अगर आपने सर्किट डिज़ाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से आईसी सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी आईसी मुझे चाहिए। और अगर आप बिलफर्ज आपके सर्किट में 242 लगी हुई है और आपको 242 नहीं मिल रही पी या जी पैकेज में, तो आप कौन सी यूज करेंगे, 246 पी या जी में यूज कर लें, 45 कर लें, 44 कर लें, 43, यानी जिस तरह का आपका सुफिक्स लगा हुआ है आप उसी तरह का नंबर यूज करते हुए आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये दो पैकेज में आती है, एक है डिप में और एक है एसएमडी में। पी जो है, पी पैकेज आएगी डिप में और जी पैकेज आती है एसएमडी में। तो जो आईसी आपको चाहिए उसी का मुतबादल उसी तरह का नंबर उठा के आप लगा दें, काम करेगी। आगे बात आती है 250 में, तो 250 में हमारे पास आर स्टाइल है ये वाला, वाई स्टाइल है ये वाला, और एफ स्टाइल है ये वाला। यानी आपको इनमें से जो भी अवेलेबल होगा आप उसको यूज कर सकते हो। यानी ये हीट सिंक माउंटेड है और ये पीसीबी माउंटेड है। अभी आपने रिप्लेस करना है, ये आईसी 242 आपको मिल नहीं रही, 44 लगा दीजिए, 45 46 लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास 46 है आप उसकी जगह पे 43 या 44 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वोल्टेज का फर्क आ जाएगा। अगर 246 यूनिवर्सल पावर सप्लाई में 15 वाट की लगी हुई है, अगर आप उसकी जगह पे ये पहले वाली आईसी लगा देंगे तो वो फौरन से उठ जाएगी, 242 लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। लेकिन अगर 242 आपको चाहिए, नहीं मिल रही, उसकी जगह पे 246 लगा देंगे तो वो काम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसका पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर को आप कैसे देखेंगे, पहला है इसमें आता है टॉप। आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कंपनी में है, कौन सी फैमिली में है। तो ये टॉप स्विच प्रोडक्ट फैमिली है। पहला जो टीओपी, इससे आगे है 242, तो ये इसका जीएक्स सीरियल नंबर है, यानी ये इसका सीरियल नंबर है 242 243। ये आपको इसकी पावर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नंबर दिया जाता है। आगे आता है जी। जी में आपको पैकेज आइडेंटिफायर आएगा, इसमें अगर जी लिखा हुआ होगा तो प्लास्टिक एसएमडी में आएगा। ये कौन सी 242 से लेकर 246 तक ये नंबर यूज होगा। अगर वहां पे पी है, प्लास्टिक डिप में है, ये 242 से 246 तक यूज होता है। अगर वाई आएगा तो प्लास्टिक टीओ 220 में आएगा। अगर आर है तो प्लास्टिक 263 में आएगा। आगे अगर एफ आता है तो एफ प्लास्टिक टीओ 262। ये इसका पैकेज स्टाइल है, माउंटिंग स्टाइल है, पिन आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर इसके अंदर छुपी हुई है सारी चीजें। इससे आगे आता है एन, लीड फिनिश। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो स्टैंडर्ड SNPB, और अगर एन लिखा हुआ होगा प्योर मेटेड थिन, ये लेड फ्री है। पहला है SNPB, पहले में लेड है, दूसरा लेड फ्री है। हाँ, ये लेड फ्री है और आगे P, G, Y और F पैकेज के अंदर यूज होता है। आगे है TL है टेप एंड रील एंड अदर ऑप्शंस। अगर ब्लैंक होगा तो वो स्टैंडर्ड में होगा, अगर TL लिखा हुआ है तो टेप एंड रील। हाईलाइट में बताता है कि जी जहाँ पे आपको लो सिस्टम कॉस्ट डिज़ाइन करना हो या जहाँ पे सस्ते से सस्ता काम करना हो तो वहाँ पे ये आईसी यूज की जाती है। एक्सटेंडेड पावर रेंज फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस, इसमें पावर की आपको बहुत खुली रेंज मिल जाती है। आगे इसका है कि 34 वाट तक आपको हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है पी और जी पैकेज में। अगर इससे ऊपर लगाएंगे तो आप हीट सिंक यूज़ करेंगे। और इसके जो अपने इंटरनल फीचर हैं, जो इसके अंदर इसकी अपना सर्किट है, वो क्या करता है, आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट को कम से कम कर देता है। यानी ये इतना सादा से सादा डिज़ाइन है इसका
कि इसको आप एक्सटर्नली आपको कोई फ्रीक्वेंसी के लिए, कोई कंपनसेशन के लिए, कोई एरर एम्पलीफायर, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट आप 3 पिन लगाएं, 3 पिन एप्लीकेशन आपको ये काम करवाएगी। आगे फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्ट स्टार्ट इसके अंदर से है और इसमें मिनिमम स्ट्रेस और ओवरशूट ये सारी सहूलतें इसके अंदर हैं। इनको हम इन डिटेल आगे देखते हैं। आगे एक्सटर्नली प्रोग्रामेबल एक्यूरेट करंट लिमिट, इनको आप एक्सटर्नल रजिस्टर लगाकर करंट लिमिट करवा सकते हैं कि इस करंट से ऊपर आपने चलना ही नहीं है। इससे आगे बात करते हैं वाइडर ड्यूटी साइकिल फॉर मोर पावर। तो ड्यूटी साइकिल क्या है? मिनिमम इनपुट वोल्टेज पे मैक्सिमम पावर जब आपने लेनी होती है तो उस वक्त ये आईसी अपने एक साइकिल का ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम, यानी एक साइकिल के अंदर, क्योंकि वैसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 132 किलोहर्ट्ज या इसको 66 किलोहर्ट्ज पे आप यूज कर सकते हैं। 100 यानी क्या मतलब कि ये आईसी एक सेकंड में 1,32,000 मरतबा ऑन ऑफ करती है ट्रांसफार्मर को। 132 किलोहर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये 132 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो यानी ये आईसी एक सेकंड में ट्रांसफार्मर को 1,32,000 मरतबा ऑन ऑफ करेगी। अभी आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर एक सेकंड का 1,32,000वां हिस्सा आप निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, एक हिस्सा ऑन होगा, एक हिस्सा ऑफ होगा, यानी उसमें कितने टाइम के लिए वो ऑन रहेगी, कितने टाइम के लिए ऑफ रहेगी, ये आईसी अपने आप को एडजस्ट करती है ऑन और ऑफ टाइम के लिए। यानी इसके अंदर ये सलाहियत है कि आपको कितनी पावर चाहिए उस पावर को आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपनी आउटपुट को रेगुलेट करवाने के लिए। आगे है सेपरेट लाइन सेंस और करंट लिमिट है। वाईआरएफ पैकेज में अंडर वोल्टेज डिटेक्शन है, इसमें आप इसको सेट भी कर सकते हैं कि अंडर वोल्टेज जब आएगा उसमें दो ऑप्शन है, या तो इसको आप ऑफ भी करवा सकते हैं अगर आप इसको प्रोग्राम कर देंगे, अगर नहीं है तो नो टर्न ऑफ ग्लिचेस, यानी कुछ आईसी में जब ऐसा होता है कि वो जब अंडर वोल्टेज में जाती हैं तो वो आउटपुट डिसेबल कर देती है, वहां पे रीबूट मोड में जाती है आईसी, लेकिन इसके अंदर रीबूट ऑप्शन नहीं है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में शटडाउन है और लाइन सर्ज करंट से बचाती है। जब आप इसको मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल पे यूज करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन है कि ये अपनी लाइन रिपल्स को मिनिमाइज करती है और डीसी मैक्स को हाई लाइन में रखते हुए यूज करती है। आगे फ्रीक्वेंसी जिटरिंग, ईएमआई फिल्टर को, आरएफआई फिल्टर को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन, इन दो चीजों से ये बचाती है, उनको कम से कम करती है क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जिटर रिस्पॉन्स है। आगे रेगुलेट्स टू जीरो लोड विदाउट डमी लोडिंग। कुछ आईसीज होती हैं, पीडब्ल्यूएम आईसीज होती हैं, उनके अंदर आपको मिनिमम डमी लोड लगाना पड़ता है। डमी लोड क्या होता है कि आउटपुट में अगर आपने जीरो लोड है, कोई लोड नहीं है, तो उस आईसी को ऑन रखने के लिए वहां पे आपको एक रजिस्टर कनेक्ट करनी पड़ती है किसी एक, यानी आपने 1000 वाट का सर्किट डिजाइन किया है तो वो सर्किट आपको कहता है कि मिनिमम आप 60 वाट ऑन रखने के लिए इसको ऑन करेंगे, तो वहां पे आप 60 वाट लोड के लिए आपको रजिस्टर लगानी पड़ती है जो कि लोड हो ना हो वो 60 वाट कंज्यूम करेगी। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, इस आईसी के अंदर जीरो लोड ऑप्शन नहीं है, यानी जीरो लोड भी होगा तो रेगुलेशन इसकी कंप्लीट होगी, इसमें डमी लोड आपको डालना नहीं पड़ता। 132 किलोहर्ट्ज जब फ्रीक्वेंसी बनाते हैं आप, जितना जितना आप किसी भी एसएमपीएस के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सप्लाई का डिज़ाइन उतना ही छोटा होता जाएगा, मैग्नेटिक डिज़ाइन उतना ही छोटा होता जाएगा, सर्किट की पावर कंजम्पशन उतनी ही कम होती जाएगी। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी सर्किट छोटा छोटा होता जाएगा और उस सर्किट की अपनी पावर कंजम्पशन कम से कम होती जाएगी। और थर्मल शटडाउन है इसके अंदर, ऑटोमेटिक फॉल्ट रिकवरी भी है। उसके बाद लार्ज थर्मल प्रिवेंट्स पीसी बोर्ड ओवरहीटिंग, इसके अंदर जो इसका अपना थर्मल कंट्रोल है वो उसको ओवरहीट होने से बचाता है। एक्सट्रीम लो पावर कंजम्पशन है रिमोट ऑफ मोड में, इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी है, अगर आप उसको ऑन कर देंगे
तो ये देखें 80 मिलीवाट तक या 80 मिलीवाट तक पावर कंजम्पशन है 110 वोल्ट एसी की सूरत में। अगर आप 230 पे इसको ऑपरेट करेंगे तो 160 मिलीवाट, यानी 160 मिलीवाट कुछ भी नहीं, यानी इंतहाई कम से कम लोड है। अगर आप उसको रिमोट मोड में ऑफ कर देंगे तो बस जस्ट ये अपने आप को एक्टिव रखेगी स्टैंड बाई मोड में। रिमोट ऑफ मोड में इसको ऑपरेट करेंगे अगर तो जब स्टैंड बाई मोड में ले जाते हैं तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी को इंतहाई कम कर लेती है और स्टैंड बाई मोड में अपने आप को एक्टिव रखती है। जैसे ही आप इसको पावर ऑन के लिए ऑप्शन देते हैं तो ये फौरन से अपनी रिकवरी मोड में जाकर अपने आप को ऑन करवा दे। और इसके अंदर शटडाउन का ऑप्शन है, वेकअप का ऑप्शन है, यानी स्टैंड बाई में और पावर ऑन में इसको स्विच करवा सकते। यहाँ पर ये बात हो रही है टॉप स्विच GX, ये बिल्कुल टॉप स्विच की तरह काम करता है। और इसके अंदर क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो बात आ गई कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यूज नहीं होते। इसके अंदर हाई वोल्टेज पावर मॉसफेट लगी हुई, फिर इसके अंदर ही PWM कंट्रोल भी है, इसके अलावा फॉल्ट प्रोटेक्शन भी है, और इसके अंदर दूसरे भी सर्किटरी कंट्रोल हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें एक ही CMOS चिप के अंदर, यानी एक ही IC के अंदर ये सारी चीज़ें उसने बना दी हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है जो कि इसकी सर्विसिबिलिटी को, जो कि इसके फंक्शन को बढ़ाते हैं और कॉस्ट को कम करते हैं। परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी को आप 132 किलोहर्ट्ज से 66 किलोहर्ट्ज पे ले जाते हैं। अंडर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज है, सारे के सारे पैकेज जो हैं वो 132 किलोहर्ट्ज पे काम करते हैं। जैसे जैसे लोड ड्रॉप होता है लाइट लोड के लिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाती है। जो हमने पहले बात की थी कि इसके अंदर जिटर फ्रीक्वेंसी होती है, तो जिटर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसके अंदर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्शन, ये दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर लोयर हो जाती हैं इसके अंदर। यानी आपको इसके ब्रिज की इनपुट के ऊपर बहुत बड़े फिल्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप एक करंट लिमिटिंग लगाते हैं जिसको NTC बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आप करंट लिमिटर कोई भी लगा दें, वो लगाने के बाद ब्रिज से रेक्टिफाई करें, कैपेसिटर पर लगाएं और उसके आगे इस IC को लगा दें, तो जो पीछे हमको फिल्टर डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं होती इसके अंदर। यहाँ पर इसका पैकेज देख लें, YR और F पैकेज। YR और F पैकेज में के अंदर एक तो आपको नजर आती है ये कंट्रोल पिन C पिन, इसके बाद X पिन है, एक्सटर्नल करंट लिमिट पिन, इसके आगे है लाइन सेंस पिन L पिन, आगे है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर ड्रेन। अभी ये ड्रेन से ही वोल्टेज लेगा, अपनी चिप के लिए बाइसिंग वोल्टेज देगा, यहीं से ही कंट्रोल करवाएगा। ये सारी की सारी कहानियाँ यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर इसकी करंट लिमिट करवाई जाती है, जो करंट लिमिट रजिस्टर लगेगी यहाँ पर। इसके आगे लाइन सेंस है, ये इसके वोल्टेज है जो कि इनपुट वोल्टेज को सेंस करेगा कि कितने वोल्टेज इनपुट पर आ रहे हैं। ये है अंडर ओवर वोल्टेज सेटिंग के लिए। इसके आगे फ्रीक्वेंसी, यानी 132 किलोहर्ट्ज पे करना है या 66 किलोहर्ट्ज पे करना है, कि यहाँ पर इसकी पावर मॉसफेट है और इसी जगह से ये करंट भी सेंस करेगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी आपने लिमिट करवानी है, कितनी फ्लो हो रही है। जिस वक्त ये गुजरने वाली करंट इस लिमिट करंट के बराबर इसका लेवल आ जाएगा, ये वहां पर जाकर अपनी स्विचिंग को लिमिट कर देगा। ये है पैकेज कौन सा, YR और F पैकेज में। ये इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर ही इसका स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है और यहाँ पे लाइन सेंस है जो कि लाइन को सेंस करेगा कि कितने वोल्टेज हैं, उसी हिसाब से अंडर ओवर प्रोटेक्शन को ऑन करेगा और फंक्शन को स्टार्ट स्टॉप करवाता रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आप उसको ऑप्शन दे देंगे कि 66 किलोहर्ट्ज है तो हाफ फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और क्लॉक साइकिल जो है उतना ही कंट्रोल हो जाएगा। लाइट लोड होने की सूरत में ये अपनी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करवाएगा, तो ये भी ऑसिलेटर को, इंटरनल ऑसिलेटर को कमांड देगा और ये फाइनल में आके सारी सेफ्टीज, सारे पैरामीटर्स मिलजुल कर आखिर पे आके यहाँ पर जो हमारा मॉसफेट ड्राइवर है उस पे सिग्नल बनेगा और मॉसफेट को ड्राइव हो जाएगी। यहाँ पर बात आ जाती है P और G पैकेज में। तो इसके अंदर, इन दोनों पैकेज के अंदर पिनों का फर्क है। एक के अंदर C पिन है कंट्रोल और यहाँ पर मल्टी फंक्शन पिन। कंट्रोल पिन, मल्टी फंक्शन
सोर्स और ड्रेन। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, लाइन है, यानी लाइन सेंस आ जाती है, एक्सटर्नल पिन आ जाती है, एक्सटर्नल करंट लिमिट, ये सारी पिनें, यानी यहाँ पर कुछ पिनें ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर मल्टी फंक्शन पिन आ जाती है, एक ही पिन है जो कि सारे फंक्शन करवाएगी। पिनों की डिस्क्रिप्शन देख लें तो जो ड्रेन पिन है वो हाई वोल्टेज मॉसफेट की ड्रेन आउटपुट है, ये इस मॉसफेट की आउटपुट है, यहाँ से आप ट्रांसफार्मर को ड्राइव देंगे। इसी के अंदर इसका इंटरनल करंट सेंसर है जो कि इससे सोर्स से ड्रेन की तरफ और ड्रेन से ट्रांसफार्मर में गुजरने वाली करंट को सेंस करेगा। अगर यहाँ पे देखें तो 2 मेगा ओहम की रजिस्टर लगी है जो कि लाइन सेंस पिन पे लगी हुई है। कितने वोल्टेज होंगे? अगर 2 मेगा ओहम की रजिस्टर होगी तो अंडर वोल्टेज 100 वोल्ट होंगे, तो क्या करेगा, ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट करवा देगा। अगर 450 वोल्ट पे जाएगा, यानी ये रजिस्टर 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगाएंगे तो ये आईसी इन वोल्टेज के अंदर फंक्शन करेगी। अंडर वोल्टेज इसके 100 हो जाएंगे, ओवर वोल्टेज 450 हो जाएंगे। और यहाँ से डीसी मैक्स, इसका ड्यूटी साइकिल 78% 100 वोल्ट पे होगा और डीसी मैक्स 375 वोल्ट पे 38% रह जाएगा। ऑन टाइम vs ऑफ टाइम। यहाँ पर इसकी कंट्रोल पिन है। आगे बात आती है कंट्रोल पिन की। कंट्रोल पिन एरर एम्पलीफायर की फीडबैक पिन है। जैसे हम आम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इन्वर्टिंग इनपुट लगाते हैं जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करवाती है, पीडब्ल्यूएम आईसी के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो ऑप्टोकपलर से सिग्नल आ रहा होता है वो इस पिन पर, इसको फीडबैक पिन भी आप कह सकते हैं। पीडब्ल्यूएम आईसी के अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर या एसएमपीएस कंट्रोलर के अंदर आप उसको फीडबैक पिन कहते हैं या उसको नेगेटिव पिन कहते हैं, माइनस पिन कहते हैं या इन्वर्टिंग इनपुट पिन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कंट्रोल पिन कहेंगे। तो ये क्या होती है, इंटरनल शंट रेगुलेटर कनेक्शन टू प्रोवाइड टू इंटरनल बायस करंट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। ये उसके जो शंट रेगुलेटर है ये उसको आम ऑपरेशन के दौरान इंटरनल सिग्नल के लिए, इंटरनल रेगुलेशन के लिए ये लाइन प्रोवाइड करता है जब आप इसको ऑप्टोकपलर से सिग्नल देते हैं। It is also used as a connection point for supply bypass and auto restart compensation capacitor। आगे है लाइन सेंस पिन वाई आर और एफ पैकेज के अंदर। अभी ये वाई आर और एफ पैकेज के अंदर आएगी, ये पी और जी पैकेज के अंदर नहीं आएगी। ये पिन लाइन इनपुट पिन है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज सेंस करवाने के लिए, और डीसी मैक्स ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम जो है लाइन फीड फॉरवर्ड के अंदर जब आप करते हैं तो उसको रिड्यूस करवाती है। रिमोट ऑन ऑफ भी करवाएगी, सिंक्रोनाइजेशन भी करवाएगी। अ कनेक्शन टू सोर्स पिन डिसेबल्स ऑल फंक्शन ऑन दिस पिन, कि अगर इसको कनेक्ट कर देंगे सोर्स पिन के साथ, कौन सी पिन, ग्राउंड पिन के साथ, अगर आप इस पिन को ग्राउंड कर देंगे तो ये आईसी डिसेबल हो जाएगी, ये आईसी ऑफ स्टेट में चली जाएगी। अभी बात आती है एक्स पिन की। वाई आर और एफ पैकेज में आती है एक्स पिन। अगर देखें तो यहाँ पर ये पिन है एक्स पिन, इसके अंदर देखें तो आर एल लगी हुई है 12 किलो ओम की। और ये है क्या, ये इनपुट पिन है एक्सटर्नल करंट लिमिट एडजस्टिंग की। आप एक्सटर्नली एक रजिस्टर लगाकर इस आईसी को लिमिट कर देते हैं, इस पे बैन लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा आपने करंट ऑपरेट ही नहीं करनी, यानी ट्रांसफार्मर को जो ड्राइव देनी है आप इसको लिमिट कर देते हैं इसकी सेफ्टी के लिए या सर्किट की सेफ्टी के लिए, या एज अ सर्किट को आपने करंट रेगुलेटर बनाना है कि जी सर्किट से मुझे 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं लेनी। हो सकता है ये आईसी आपको 5 एम्पियर तक दे सके, लेकिन आप उसको लिमिट कर देते हैं कि जी 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट ही नहीं देनी, तो ये रजिस्टर जब इसको लगा देंगे तो ये अपनी लिमिट जो सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट चलेगी उसको लिमिट करवा देगी। इस पिन को रिमोट ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको कनेक्शन सोर्स पिन के साथ कर देंगे तो इसके सारे जो फंक्शन, इंटरनल फंक्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी इसमें करंट लिमिट भी है, रिमोट ऑन ऑफ भी है,
तो अगर करंट लिमिट के ऑप्शन को अगर आपने डिसेबल करना हो तो डायरेक्टली ग्राउंड कर दीजिए। आगे है मल्टी फंक्शन पिन। वो पहले पिनें थी वाई, आर और एफ पैकेज में, लेकिन पी और जी पैकेज में ये पिन आती है एम पिन, मल्टी फंक्शन। जैसे यहाँ पर एल पिन थी, लाइन सेंस पिन थी, यहाँ पर मल्टी फंक्शन है। देखें तो पहला है कि दिस पिन कंबाइंस फंक्शन ऑफ लाइन सेंस, एक्सटर्नल करंट लिमिट जो वाई पैकेज में थी, इनटू वन पैकेज। तो इसमें सारे के सारे जो फंक्शन है वो एक ही पिन के अंदर आ गए, और यहीं पे अंडर वोल्टेज, यहीं पे ओवर वोल्टेज, और यहीं से डीसी मैक्स कंट्रोल, इसके अंदर कंपोनेंट्स की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन देकर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। रिमोट ऑन ऑफ यहीं से है, करंट लिमिट एडजस्टमेंट यहीं से है। तो अगर इसको सोर्स पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगी, 3 टर्मिनल मोड में चली जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगाकर इसको अंडर ओवर वोल्टेज उसी तरह जैसे हमने पहले आईसी की बात की थी उसी तरह ये आईसी काम करेगी। यहाँ पे देखें तो मल्टी फंक्शन पिन को इस जगह पे अगर लगा देंगे RIL तो ये करंट लिमिट करवाएगी। यहाँ पर आई लिमिट 69%, अगर 12 के की रजिस्टर लगा देंगे तो 69% तक आप करंट लेंगे। अगर 25 किलो ओम की रजिस्टर लगा देंगे तो जो इसकी मैक्सिमम अलाउएबल करंट है उसको 43% तक आप मिनिमाइज कर देंगे। आगे आ जाती है बात फ्रीक्वेंसी की, एफ पिन की। ये वाई, आर और एफ पैकेज के अंदर है, और ये आपको सहूलत देती है कि आप इस आईसी को कहाँ पे ऑपरेट करना चाहते हैं, 132 किलोहर्ट्ज़ पे या 66 किलोहर्ट्ज़। अगर इस एफ पिन को अगर आप ग्राउंड कर देंगे तो ये आईसी चलेगी 132 किलोहर्ट्ज़ पे, लेकिन अगर आप एफ पिन को सी पिन के साथ, कंट्रोल पिन के साथ लगा देंगे तो ये 66 किलोहर्ट्ज़ ऑपरेशन में आ जाएगी, और ये सहूलत आपको पी और जी पैकेज के अंदर है। आगे है सोर्स पिन। सोर्स पिन है ग्राउंड पिन, यानी ये पावर ग्राउंड है। एफ पिन को एक ऑप्शन आपके पास ये है, यहाँ पर देखें तो नीचे लिखा हुआ है फुल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन 132 किलोहर्ट्ज़ पे, यानी एफ पिन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर जोड़ा होगा तो वो आईसी 132 किलोहर्ट्ज़ पे काम करेगी। अगर उसी पिन को कंट्रोल पिन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो ये हाफ फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन यानी 66 किलोहर्ट्ज़ पे काम करेगी। ये अभी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइनर ने कैसे लगाया है या आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। आगे है स्टैंड बाई मोड में हाफ फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। अभी आप देखें 20 किलो ओम की एक रजिस्टर लगाई है RHF हाफ रजिस्टर, और यहाँ पर स्टैंड बाई मोड के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है। तो जैसे ही स्टैंड बाई से निकालेंगे तो ये आईसी अपने फुल स्विचिंग में चली जाएगी। हाफ फ्रीक्वेंसी स्टैंड बाई मोड फॉर हाई स्टैंड बाई एफिशिएंसी। तो उस एफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आप इसको स्विच करवा सकते हैं, यानी जो सिग्नल इसका स्टैंड बाई का आएगा वो फौरन से इसको ऑपरेट करवा देगा, अदरवाइज ये आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी को 66 किलोहर्ट्ज़ से भी डाउन कर लेगी। ये है 3 टर्मिनल ऑपरेशन। अगर ये आईसी आपके पास है, ये देखें तो वैसे तो इसकी पिनें हैं 5, लेकिन अगर आप इन 3 पिनों को यानी एफ पिन को, एक्स पिन को, एस पिन को और एल पिन को अगर आप ग्राउंड कर देंगे तो जस्ट ये आईसी 132 किलोहर्ट्ज़ पे सोर्स से ड्रेन की तरफ स्विचिंग स्टार्ट कर दे, यानी जस्ट एक इंटेलिजेंट स्विच की तरह। आगे बात आती है लाइन सेंसिंग पिन की। अगर इस पिन को, एल पिन को अगर 2 मेगा ओम की रजिस्टर लगा देंगे तो ये 100 से 450 वोल्ट के दरमियान काम करेगी। अंडर वोल्टेज डिटेक्शन ये करेगी 100 वोल्ट डीसी पे, और ओवर वोल्टेज 450 वोल्ट पे। इसी तरह अगर आप ओवर वोल्टेज को डिसेबल कर दें और अंडर वोल्टेज सिर्फ सेंस करवाने हैं तो 2 मेगा ओम के साथ 22 किलो ओम की रजिस्टर लगा दें और 6.2 का जीनर लगा दें ग्राउंड के साथ, तो ये ओवर वोल्टेज डिसेबल हो जाएगा, सिर्फ अंडर वोल्टेज पे ये काम करेगी। अगर आपने अंडर वोल्टेज डिसेबल करना है, सिर्फ ओवर वोल्टेज को सेंस करवाना है, तो इस तरह से 2 मेगा ओम, 30 किलो ओम और एक 4148 डायोड लगाएंगे, कंट्रोल पिन के साथ लगेगा। अगर ये लग जाएगा तो ये अंडर वोल्टेज डिसेबल हो जाएंगे, यानी अंडर वोल्टेज इस आईसी का अंडर वोल्टेज फंक्शन डिसेबल हो जाएगा। ऐसे ही
करंट लिमिट रिडक्शन विद लाइन वोल्टेज। 2.5 मेगा ओम की रजिस्टर लगा देंगे 6K की रजिस्टर सीरीज में लगाकर, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनेगा, तो यहाँ पर ये इसकी करंट लिमिट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, आई लिमिट 100% 100 वोल्ट डीसी पे, और 63% 300 वोल्ट डीसी पे आ जाएगी, इसकी करंट लिमिट हो जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे करंट लिमिट करवाते जाएंगे। आगे है फेल सेफ रिमोट ऑन ऑफ। ये इसका है रिमोट ऑन ऑफ। ये एक्टिव ऑन है, और रिमोटली इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए एक्स पिन को आप इस तरह से एक ट्रांजिस्टर लगाकर, अगर ये ट्रांजिस्टर लगा होगा तो ये ऑन ऑफ करवाने के लिए काम करेगा। आगे है एक्टिव ऑफ है और रिमोट ऑन ऑफ के लिए। पहला था एक्टिव ऑन, यानी नॉर्मली ऑन होगा आप उसको ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन ये अगर इस तरह से लगाएंगे तो ये लाइन पिन के साथ, पहला एक्स पिन के साथ था, अभी लाइन पिन के साथ है। अगर इस पे लगाएंगे तो ये नॉर्मली ऑफ रहेगा, जब इसने ऑन करवाना होगा तो ये मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल को रिड्यूस करते हुए ये आईसी अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी। एक्टिव ऑन, रिमोट ऑन ऑफ, एक्सटर्नली सेट करंट लिमिट, यानी ये अभी एक ही पिन एक्स पिन पे आपने ये 2-3 काम इकट्ठे कर दिए। एक तो आपने ऑन ऑफ करवा दिया और साथ ही इसको करंट भी कंट्रोल करवा दिया। अगर ये इस तरह से होगा, यानी एक्टिव ऑन होगा, करंट कंट्रोल होगी, लेकिन जैसे ही इसको आप ऑफ करवाएंगे, इस बेस को लो करेंगे, तो ये आईसी अपना फंक्शन स्टॉप कर देगी। एक्टिव ऑफ है एक्सटर्नल करंट लिमिट के साथ। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एल पिन के साथ, जो इसकी लाइन सेंस पिन है, वहाँ पे अगर क्यूआर लग जाएगा, जो कंट्रोल ट्रांजिस्टर है वो लग जाएगा, तो इसको आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और ये ऑप्टो कपलर भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। क्यूआर कैन बी एन ऑप्टो कपलर आउटपुट और कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मैनुअल स्विच। आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको आप ऑप्टो कपलर यूज करते हुए, यानी बाहर से कोई सिग्नल देकर, फॉर एग्जांपल आप ऑप्टो कपलर को किसी माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करवाते हुए भी इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, मैनुअल स्विच से भी इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। आगे लाइन सेंसिंग एंड एक्सटर्नली सेट करंट लिमिट्स, यानी मुख्तलिफ कंपोजिशन है, यहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे, ये मुख्तलिफ इसकी कम्बिनेशन है सर्किट की, जैसे जैसे इसको डिज़ाइन किया जाए। यहाँ पर देखें तो मल्टी फंक्शन पिन को अगर ग्राउंड कर देंगे तो ये 3 टर्मिनल ऑपरेशन में ऑन हो जाएगी, तो इसके मल्टी फंक्शन जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। और जस्ट ओनली, यानी आपने कंट्रोल को ऑप्टो कपलर से या कंट्रोल वोल्टेज दिए, मल्टी फंक्शन पिन को डिसेबल कर दिया ग्राउंड लगाकर, तो सोर्स से ड्रेन की तरफ इसकी करंट फ्लो करेगी और ट्रांसफार्मर में से ही स्विचिंग ऑफ करेगी। आगे लाइन सेंसिंग और ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, लाइन फीड फॉरवर्ड, ये नॉर्मल इस तरह से काम करेगी। मल्टी फंक्शन पिन के भी फंक्शन आ जाते हैं। मल्टी फंक्शन पिन पहले लाइन पिन थी, और अभी दूसरा पैकेज हमारा स्टार्ट हो गया, तो वहां पर मल्टी फंक्शन पिन वही काम करेगी जो हमारे वो आईसी। उसी तरह मल्टी फंक्शन पिन पे आप 6.2 वोल्ट का जिंगर लगाकर, यानी यहाँ पर ओवर वोल्टेज डिसेबल हो जाएगा। अगर कंट्रोल पिन पे इस तरह से हम मल्टी फंक्शन को लगाएंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने लाइन पिन के बारे में बात की थी, यहाँ पर मल्टी फंक्शन पिन को कंट्रोल पिन के साथ लगाएंगे, तो ये भी आईसी वही काम करेगी, और इससे ड्यूटी साइकिल रिड्यूस हो जाएगा, लाइन यानी इसका ड्यूटी साइकिल भी कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सटर्नल करंट लिमिट है। मल्टी फंक्शन को अगर आपने इस तरह से अगर लगाना हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर इस तरह से लगा दिया जाए, 12 किलो ओम की रजिस्टर लगा दी जाए, तो इसकी 69% तक करंट लिमिट हो जाएगी। अगर 25 किलो ओम की रजिस्टर RIL लगा देंगे तो 43% इसकी करंट लिमिट होगी। अगर आप करंट लिमिट लाइन वोल्टेज के साथ करवाना चाहते हैं, यानी लाइन वोल्टेज जो हमारे लाइन वोल्टेज को भी सेंस करे और साथ ही करंट को कंट्रोल करवाए, तो इस तरह से 2.5 मेगा के साथ 6 किलो ओम की रजिस्टर लगाएंगे, तो यहाँ पर ये आईसी अपना करंट लिमिट करवाएगी। आगे उसी तरह से एक्टिव ऑन ऑफ है और एक्टिव ऑफ रिमोट ऑन ऑफ है। एक्टिव ऑन, रिमोट ऑन ऑफ विद एक्सटर्नल सेट करंट लिमिट, मल्टी फंक्शन पिन को यूज करते हुए कैसे आप यूज करेंगे, तो ये इसकी डिजाइन टेम्पलेट है। यहाँ पर है एक्टिव ऑफ, रिमोट ऑन ऑफ विद लाइन सेंस। जैसे हमने एल पिन को लाइन सेंस पिन को बात की थी, उसी तरह ही यहाँ पर मल्टी फंक्शन पिन आ जाती है।
इसको भी आप उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं ये डाटा शीट शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर ये काफ़ी बड़ी है, ये 52 पेजेस की है। मैंने तो इसको शॉर्ट लिस्ट करके जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने शामिल की हैं इस वीडियो में। तो ये डाटा शीट मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे के सारे पैरामीटर्स इसके अंदर तफसील से बताए गए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। इसका ऑपरेशन जो है ये मैंने, इसका फंक्शनल डिस्क्रिप्शन और इसकी वेव शेप वो मैंने शामिल नहीं की कि किस तरीके से ये रेगुलेट करवाती है। ये देखें तो यहाँ पर ये लाइन वोल्टेज कैसे हैं, अंडर वोल्टेज कैसे डिटेक्ट होंगे, अंडर वोल्टेज में कैसे इसका ऑपरेशन होगा। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो कैसे ये अपनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करवाएगी और कितना अप डाउन लेके जाएगी, कितने परसेंट पे लेके जाएगी और किस तरीके से ये अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करवाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। लाइन वोल्टेज को कैसे शट डाउन करवाएगी, अंडर वोल्टेज में, ओवर वोल्टेज में, ये सारी की सारी कहानियाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।